नमस्कार, आप देख रहे हैं सुजस स्पेशल में हूं आपके साथ मनुल राजपूत। बीकानेर चिकित्सा जगत में इतिहास रचने जा रहा है। भजनलाल सरकार की स्वस्थ राजस्थान के विजन को लेकर चिकित्सा जगत में नित नए नवाचार किए जा रहे हैं। बीकानेर में अत्याधुनिक ऑर्थो बायोलॉजिकल रीजनरेटिव केयर लैब का ट्रायल शुरू किया गया है। इस अत्याधुनिक लैब से बिना चीर फाड़ के लोगों का इलाज संभव होगा। देखिए विशेष रिपोर्ट। शिक्षा और कला की नगरी बीकानेर अब चिकित्सा जगत में एक नया इतिहास रचने जा रही है। बीकानेर के सरदार पटेल मेडिकल कॉलेज के संबद्ध पीबीए अस्पताल के ट्रॉमा सेंटर में प्रदेश की पहली अत्याधुनिक ऑर्थोबायोलॉजिकल रीजनरेटिव केयर लैब का ट्रायल शुरू हो गया है। मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा के स्वस्थ राजस्थान के विजन को साकार करते हुए यह लैब सरकारी क्षेत्र में राजस्थान की पहली ऐसी इकाई है जो बिना ऑपरेशन हड्डियों के गंभीर रोगों का उपचार करेगी। पीबीएम अधीक्षक डॉक्टर बीसी घिया और ट्रॉमा प्रभारी डॉक्टर बीएल खजोटिया की मौजूदगी में इस लैब का शुभारंभ हुआ। अब मरीजों को घुटने का दर्द, टेनिस एल्बो और ऑस्टियोआर्थराइटिस जैसी समस्याओं के लिए ऑपरेशन की जटिलताओं से नहीं गुजरना पड़ेगा, बल्कि अत्याधुनिक तकनीक से उनका इलाज संभव होगा। आज हमारे ट्रॉमा सेंटर में एक रिसर्च लैब का उद्घाटन हुआ है। ये रिसर्च लैब जीएफसी कंसंट्रेट पे काम करेगी, जो रीजनरेशन में काम आएगी। पेशेंट के हीलिंग के अंदर जो भी प्रॉब्लम्स होती है ऑर्थोपेडिक्स में, जैसे ऑस्टियोआर्थराइटिस है या कोई भी टेंडनाइटिस है या कोई भी तरह की अन्य डिजीजेज हैं, उनमें ये बहुत ही एक्सीलेंट तरीके से काम करेगी और मरीज को हीलिंग में बहुत फायदा होगा। और ये एक निर्धारित दिन डिपार्टमेंट की तरफ से फिक्स किया जाएगा। उस दिन जो भी मरीज इसका लाभ उठाना चाहे वो आके यहाँ पे करवा सकता है। और ये सारा ट्रीटमेंट मरीज का फ्री में होगा। इसमें मरीज को कुछ भी देने की जरूरत नहीं है। और इस ट्रीटमेंट के कोई 99.9% कोई साइड इफेक्ट्स नहीं होते हैं और बहुत ही बेनिफिशियल है पेशेंट्स के लिए। मतलब बगैर ऑपरेशन मरीजों को काफी फायदा होने वाला है। हाँ, इसमें कई डिजीज ऐसी होती है जैसे ग्रेड 1 या ग्रेड 2 में यदि किसी को ऑस्टियोआर्थराइटिस है या माइल्ड फॉर्म में किसी को टेंडिनाइटिस है, तो उसमें हम इसको ऑपरेशन से बचा सकते हैं मरीज को। यदि हम प्रॉपर टाइम पे पीआरपी और जीएफसी थेरेपी करते हैं तो हम मरीज को ऑपरेशन से बचा सकते हैं। इस तकनीक की सबसे बड़ी विशेषता यह है कि इसमें किसी बाहरी रसायन या चीर-फाड़ की आवश्यकता नहीं होती। ओबीआरसी पद्धति में मरीज के खुद के रक्त या बोन मैरो से ब्लड कंपोनेंट्स को लेकर एक विशेष टीका तैयार किया जाता है, जो शरीर के भीतर प्राकृतिक रूप से हीलिंग और टिश्यू रिपेयर को बढ़ावा देता है। वरिष्ठ अस्थि रोग विशेषज्ञ डॉक्टर अजय कपूर के अनुसार यह एक डे केयर प्रक्रिया है जिसमें मरीज मात्र 1 घंटे में उपचार कराकर घर जा सकता है। विशेष बात यह है कि भामाशाह श्री मघाराम कुलरिया के सहयोग से स्थापित इस लैब में यह उपचार पूरी तरह निःशुल्क उपलब्ध होगा। ट्रॉमा अस्पताल में हर मंगलवार का दिन इस तकनीक से उपचार के लिए तय किया गया है, जिससे आमजन को बड़ी राहत मिलेगी। काफी अथक प्रयास के बाद ये दिन हमें देखने को मिला है और सबका सहयोग रहा है। लेकिन सबसे ज्यादा सहयोग के लिए मैं बहुत ही तहे दिल से धन्यवाद करता हूँ मघाराम जी कुलरिया और समस्त कुलरिया के परिवार का, जिन्होंने मुझे एक ही बार के अंदर मेरे कहने पर ये जो है सपोर्ट और ग्रांट जो है मुझे दे दी और कहा कि आप जब तक चाहेंगे आई विल सपोर्ट यू। जनहित के अंदर उन्होंने कहा है कि मैं कितना भी हो जाए मैं आपके साथ रहूंगा, हमेशा खड़ा रहूंगा। तो ये एक बहुत बड़ा हर्ष का विजय है। लेकिन हमने सपोर्ट के लिए एमएलए फंड और एमपी फंड से भी सहयोग के लिए जो है लेटर और पत्राचार का व्यवहार किया था, लेकिन अभी तक हमारा सहयोग जो है अपेक्षित है। तो आने वाले टाइम में हम सोचते हैं कि ये भी हमें बहुत सपोर्ट करेंगे एक जनहित के कार्यक्रम में। यह नवाचार न केवल मरीजों के लिए एक वरदान साबित होगा, बल्कि चिकित्सा अनुसंधान यानी रिसर्च के क्षेत्र में भी बीकानेर को एक नई पहचान दिलाएगा। इस लैब के माध्यम से रेजिडेंट डॉक्टर्स स्पोर्ट्स इंजरी, फ्रोजन शोल्डर और डिस्क प्रोलैप्स जैसी बीमारियों पर गहन शोध कर सकेंगे। डॉक्टर खजोटिया ने बताया कि पीआरपी तकनीक से अधिक प्रभावी यह जीएएफसी कंसंट्रेट विधि ऑस्टियोआर्थराइटिस के ग्रेड 1 और 2 के मरीजों के लिए एक्सीलेंट परिणाम दे रही है। भविष्य में यहाँ ऑर्थोपेडिक मेडिकल रिसर्च सेंटर
की स्थापना की योजना भी है। निश्चित रूप से बीकानेर ट्रॉमा सेंटर की यह उपलब्धि राजस्थान के चिकित्सा मॉडल को पूरे देश में मिसाल बनाएगी। बीकानेर से श्री नरेश कुमार मारू की रिपोर्ट। सुजस स्पेशल में फिलहाल के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे किसी नई खबर के साथ। तब तक के लिए देखते रहिए सुजस समाचार। हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद।